बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है नान खताई। आसान सी रेसिपी है। आए पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, ए दिलों के भेद जानने वाले, या अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा अता करना। या अल्लाह पाक तमाम इंसानों, तमाम मोमिन मुसलमानों के बच्चों को सिरात मुस्तकीम पे चलाना। या अल्लाह उन्हें नेक और लायक बनाना। या अल्लाह पाक तमाम मखलूक तेरी बनाई हुई है। हमें पता है तूने हमें कितनी मोहब्बत से तख्लीक किया है। हम नाफरमान हैं। या अल्लाह पाक तू नहीं बदला, हम बदल जाते हैं। या अल्लाह पाक हमें नेक रास्तों पर चलाना। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक रास्तों पर चलाना। या अल्लाह पाक तमाम दुआओं को कबूल करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। यह मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब आपका मीठा खाने को दिल हो तो आप बना सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है ना, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैदा है, लेकिन मैंने हाफ़ कप मैदा डाला है। एक हाफ़ जो है टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी डाली है, और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून से भी आधा बेकिंग सोडा है। 3 टेबल स्पून भर के घी जाएगा, 1 अंडा जाएगा, और पिसी चीनी जो है ये मेरे पास 3 टेबल स्पून भर के हैं। अगर आपको नान खताई में या किसी भी उस चीज़ में मीठे में चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जो है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। हाफ़ कप मैदा है, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। सबसे पहले मैं घी डाल लेती हूँ, और चीनी इसको मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। विस्क से कर सकते हैं, क्योंकि इतना थोड़ी सी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक बीटर है उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आराम से विस्क से भी मैरिनेट हो जाएगा। ये देखिएगा, इसमें मैंने ये चीनी डाल दी है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। मैंने इधर जो है 3 टेबल स्पून भर के डाले हैं। तो मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ उस हिसाब से चीनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है नान खताई में इतनी ज़्यादा चीनी नहीं होती जैसे हम खीर या कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें होती है। बिस्किट और नान खताई, इनमें चीनी का जो रेशो होता है वो थोड़ा सा आम मीठों से थोड़ा सा कम होता है। तो ये देखें अच्छी तरह, क्योंकि चीनी जो थी वो पिसी हुई थी, तो इस वजह से जल्दी से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें मैंने सूजी भी डाल दी है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और कॉर्नफ्लोर, और छोटी इलायची का जो पाउडर था वो मैंने क्रश करके रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी, और हाफ़ कप इसमें मैंने मैदा डाला है। यहाँ जब मैं मिक्स करने लगी थी तो क्योंकि घी जो था वो मेल्टेड था, तो मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा नरम लग रहा था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने मैदा इसमें और ऐड किया था। तो ये देखें, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत नरम है घी की वजह से। तो ये मैंने इसलिए एक जो है हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा और डाल दिया था। तो आसान है, बहुत आसान है। मैं कहती हूँ कि जब मैंने बनाया था तो मैंने अपने बेटे को बना के दी थी। मैंने कहा ये अपने दोस्तों को खिलाओ, तो सब ने बहुत तारीफ़ की है। फिर आपको पता है चीज़ बनाने वाले की तारीफ़ हो जाए तो फिर क्या ही कहना है। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने कढ़ाई रखी है, क्योंकि आप वैसे अक्सर देखते होंगे कि जब भी मैं बेकिंग करती हूँ तो पतीले में, क्योंकि ये कम थी और छोटे ही बर्तन में बनानी थी, तो मैंने कढ़ाई रख दी है, और उसमें एक स्टील की जो प्लेट थी उसको उल्टा करके रख दिया है, और तकरीबन जो है बिल्कुल हल्की आंच पे अभी उसे प्री हीट करने के लिए मैंने साथ ही रख दिया था। तो अब मैं ये इस तरह एक बिस्किट की शेप दूंगी। नान खताई के हाथ में बिल्कुल आराम से इसकी शेप बन जाती है। अंडा जो अंडे की जर्दी है वो मैंने बीट करके रखी है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। आप यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने मीठे बनाए हैं ना, मैं कहती हूँ कि जितनी जो है मज़े की और आसान सी रेसिपी नान खताई की है शायद ही किसी चीज़ की हो। तो जो है मैं खुद बना के जो है ना हैरान होती हूँ कि मैं कहती हूँ इतनी जल्दी में एक जो है मीठा है वो तैयार है। तो जब मैंने अपने बेटे को दी थी तो मेरी बहू जो है, जो सब कुछ ये सारा कुछ मैनेज करती है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मेरी बहू ही करती है। तो एक नान खताई मैंने उसके लिए रखी थी, क्योंकि वो उन दिनों में मैके गई हुई थी। तो जब आई है तो मैंने कहा ये देखो तुम्हारे बगैर ही इस दफ़ा मैंने ये सारी बनाई है, कैसी बनाई है। तो एक ये मैंने रखी भी है। वैसे तो कैमरा ये आप देख ही रहे होंगे कि
इस रेसिपी में मेरा कैमरा कहीं आपको एक जगह टिक के खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। वो इस वजह से कि मेरी बहू इधर नहीं थी, वो मैके थी। तो एक नान खताई उसके लिए रखी। तो जब वो आई मैंने कहा ये देखो आपके बगैर मैंने बनाई है, कैसी बनी है। वाह जी वाह, उसने भी कितनी तारीफ़ की है कि वाह मम्मा आपने तो कमाल कर दिया है। तो मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, एक दिन मैं ये इतनी सारी तुम्हारे लिए ही बनाऊँगी। तो ये देखें 30 से 35 मिनट में नान खताई जो है वो तैयार हो जाती है। तो आंच हल्की रखनी है और इस तरह, और अगर ट्रांसपेरेंट हो कैप तो फिर तो आप आसानी से देख सकते हैं कि तैयार हो रही हैं या नहीं हो रही। तो बहरहाल ये टाइम बिल्कुल सही है। ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हैं। आप भी बनाएं, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।